देखो, थोड़ा थोड़ा बाकी टॉपिक के कुछ चीजें भी बीच बीच में करते रहेंगे। ठीक है, अब यह टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वह न केवल पेपर वन में आते हैं बल्कि पेपर टू में भी आते हैं। तो एसेशन रीजन को अप्रोच कैसे करना है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एसेशन क्या होता है? सिंपल सा स्टेटमेंट होता है। और रीजन क्या होता है? वो उस एसेशन का एक्सप्लेनेशन होता है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना। बहुत आवाज जा रही है ना मेरी? गाइस आवाज जा रही है? गाइस आवाज जा रही है? यस सर। ठीक है, इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी आप इससे क्वेश्चंस करोगे ना, तो केवल तभी ट्राई करना जब आपको उसका फैक्ट पता हो। अदरवाइज इसमें चूंकि नेट में क्या है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप गेस कर सकते हो। लेकिन बाकी की कोई भी एग्जाम है जहां भी आपको निगेटिव मार्किंग है, तो वहां पे इसके क्वेश्चन तभी ट्राई करो जब आपके पास कि उसका वैलिड रीजन पता हो, जब आपको उसके बारे में फैक्ट पता हो। अदरवाइज क्या होता है कि इससे कई बार हम लोग गलतियां कर जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसका अप्रोच क्या होना चाहिए। सबसे पहली चीज आपको यह चेक करनी है, तो इसमें आपका जो अप्रोच होगा, अप्रोच क्या होना चाहिए, चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस में दो स्टेटमेंट गिवन होते हैं, एक असर्शन गिवन होता है यानी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट गिवन होता है, और दूसरा एक रीजन गिवन होता है, यानी जो असर्शन है उसके लिए एक एक्सप्लेनेशन गिवन होता है। ठीक है, आपको यह तय करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट है। क्या तय करना है? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। क्लियर है चीज? अगर दोनों करेक्ट हैं तो फिर आपको यह चेक करना है कि क्या जो हमारा रीजन है वह असर्शन का सही ढंग से एक्सप्लेनेशन देता है नहीं देता, यानी रीजन जो है वो सही ढंग से असर्शन को एक्सप्लेन करता है कि नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके पास चीजें हैं उसमें क्या होगा, पहले दो स्टेटमेंट गिवन होंगे, इसमें एक असर्शन गिवन होगा, दूसरा रीजन गिवन होगा, फिर आपके पास फोर ऑप्शंस गिवन होंगे। और उसमें से आपको ऑप्शंस क्या क्या हो सकता है इसकी चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन में होगा, देखो देखो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, फाइव ऑप्शंस होते हैं। और फाइव ऑप्शन में से कोई फोर आपके ऑप्शन में गिवन हो सकते हैं। ये फाइव डिफरेंट ऑप्शंस पॉसिबल है सेशन रीजन में, इसमें से कोई फोर आपके पेपर में गिवन होंगे। तो पहला क्या होता है, बोथ आर ट्रू एंड द गिवन रीजन गिव्स एन एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन। दूसरा क्या होता है, बोथ आर ट्रू बट द गिवन रीजन गिव्स एन इनएक्यूरेट एक्सप्लेनेशन और द एक्सप्लेनेशन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, थर्ड वन, assertion is true reason is false. Fourth one, assertion is false reason it is true. And the fifth one can be both are false. तो हमारे पास पांच में से कोई चार ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन क्या हो सकता है, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा क्या होगा, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तीसरा क्या होगा, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। चौथा क्या होगा, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। और पांचवा क्या हो सकता है, बोथ आर फॉल्स। ठीक है, यही पांच चीजें होती हैं आपके पास। अब इसमें से कोई चार ऑप्शन आपको देगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए ना टाइम लो। क्या करो आप, टाइम लो। ठीक है, यानी कभी भी जल्दबाजी में इस तरह के क्वेश्चन को मत करो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, असर्शन ध्यान से पढ़ो। ठीक है, फिर रीजन ध्यान से पढ़ो। और मेरी राय ये है कि पहले रीजन को ध्यान से पढ़ो। मैं हमेशा क्लास में ही कहता हूँ, पहले रीजन को पढ़ो। बात क्लियर हो रही है? पहले क्या पढ़ना है, रीजन। रीजन पहले पढ़ो, फिर देखो कि ये जो रीजन गिवन है ट्रू है या फॉल्स है। रीजन गिवन है तो ट्रू है या फॉल्स है। रीजन अगर फॉल्स है, रीजन अगर फॉल्स है तो सीधे ऑप्शन चेक करो, ऑप्शंस क्या क्या है। आपके पास यूजुअली एक ही ऑप्शन बचेगा, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, बस। पहले किसको चेक करना है हमें, रीजन को। क्लियर है चीज गाइस? क्लियर है ये चीज कि पहले किस स्टेटमेंट को पढ़ना है हमें, रीजन वाले स्टेटमेंट को पढ़ना है। बात समझ पा रहे हो? ये बताओ। यस सर। पहले असर्शन मत पढ़ो कभी भी। ठीक है, पहले रीजन रीजन पढ़ो। रीजन पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, देखना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद अगर वो ट्रू है तब असर्शन पे जाओ। अगर ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो सिंपली ऑप्शन चेक करो। अब ऑप्शन में अगर आपके पास ये ऑप्शन गिवन नहीं है, फिफ्थ ऑप्शन नहीं है मान लो, तो आपके पास टॉप फोर ऑप्शन होंगे। टॉप फोर ऑप्शन होंगे और रीजन फॉल्स हो गया तो ऑब्वियस है कि हमारा ऑप्शन
थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगर लास्ट वाला भी ऑप्शन गिवन है तब जाके आपको असर्शन पढ़ने की जरूरत है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है अब कि असर्शन रीजन दोनों कब पढ़ना है? पहले रीजन पढ़ना है फिर असर्शन पढ़ना है। और रीजन को पढ़ने के बाद क्या चेक करना है कि यह करेक्ट है या नहीं है। ठीक है? क्लियर है ये चीज? श्योर है? अगर हमारा रीजन करेक्ट है फिर हम चेक करेंगे असर्शन करेक्ट है कि नहीं। असर्शन भी करेक्ट है तब हम चेक करेंगे यह लाइन कि assertion statement is true because of the region statement। कि क्या यह लाइन लागू होता है, क्या स्टेटमेंट लागू होता है वहां पे, क्या ये केस लागू होता है। अगर यह केस आता है तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, अगर यह केस नहीं होता है सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है? ठीक है गाइज? गाइज क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन पढ़ो, अब इस क्वेश्चन को देखिए। अब उमा आपने लेट ज्वाइन की, आवाज जा रही है? उमा आपने लेट ज्वाइन की, आवाज जा रही है आपको? जी सर, आ रही है सर। तो असर्शन रीजन के क्वेश्चन में सबसे पहले आप रीजन पढ़ोगे, चेक करोगे गलत है या सही है। सर कुछ बेसिक निकल गया क्या सर? हाँ थोड़ा सा। तो असर्शन रीजन के क्वेश्चन जब, क्योंकि यह पेपर 1 में भी आना है और पेपर 2 में भी आना है, ध्यान रखिएगा। इस तरह क्वेश्चन पेपर 1 में भी आते हैं और पेपर 2 में भी आते हैं। तो हमेशा क्या पढ़ेंगे? पहले रीजन पढ़ेंगे, चेक करेंगे रीजन हमारा ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ भी चेक करो रीजन हमारा ट्रू है या फॉल्स है। चेक इट आउट। पुष्पा आप बताओ, आपका सब्जेक्ट है। सर ये हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में नहीं मिलेगा सर? क्या कह रहे हो? हिंदी में? हिंदी में मिल जी जाएगा। सर। हिंदी में मिल जाएगा। पहला असर्शन ये है कि जमीन की अपेक्षा पहाड़ों में ठंड ज्यादा होती है। रीजन ये दिया हुआ है कि स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे हमारा तापमान भी बढ़ता है। बताओ, अब बताओ। सर टेम्परेचर तो सर कम होता है ना सर, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं। यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर लिखा हुआ है। अब इसके लिए पुष्पा बताइए, आप बताइए, आपका विषय है, बताओ। सर ए ट्रू है। और बी? और रीजन? पहले रीजन चेक करना है, पहले असर्शन चेक नहीं करना है। पहले रीजन चेक करना है। रीजन पहले बताओ कि ट्रू है या फॉल्स है। सर रीजन तो रॉन्ग लग रहा है सर मुझे। अर्थ है। अर्थ आंसर इज ऊपर, ए। अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है ना? एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स होती हैं? एटमॉस्फेयर की 4 बेसिक लेयर्स होती हैं। सबसे नीचे होता है ट्रोपोस्फेयर। सबसे नीचे क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद से क्या होता है? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है? अब ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, यह कौन सा है? स्ट्रेटोस्फेयर। फिर इसके बाद क्या होता है? मीजोस्फेयर। दोस्त। इसके ऊपर क्या होगा? मीजोस्फेयर होगा। और फिर इसके बाद से क्या हो जाता है? हमारा एक्सोस्फेयर हो जाता है। ठीक है?
अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप देखोगे, कलर चेंज कर लो। अब देखो जो, एक मिनट guys। अब जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर का बीच का एरिया होता है, यानी ये वाला जो पोर्शन जहाँ से ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर मिलते हैं, यह जो पोर्शन होता है ना, ट्रोपोस्फेयर से लेके स्ट्रेटोस्फेयर के बीच का जो ये वाला जो पोर्शन है पूरा, यानी जहाँ ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है और स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है, शुरू होता है। तो ये जो ब्लू का पोर्शन मैंने मार्क किया है, यह क्या होता है, हमारा ओजोन लेयर होता है। ठीक है, इसलिए इस एयर लेयर को हम क्या कहते हैं, ओजोनोस्फेयर भी कहते हैं। तो अब होता क्या है कि जब हम अर्थ पे हैं, तो अर्थ के साथ जो एटमॉस्फेयर की लेयर है उसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, क्षोभ मंडल। ठीक है। तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है। क्षोभ मंडल में क्या होता है, ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचते हैं तो ओजोन लेयर में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ओजोन लेयर के बाद से फिर से क्या होता है, टेम्परेचर हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी यहां से जब हम जाएंगे तो यहां से टेम्परेचर कम होना शुरू होगा। ठीक है, एक दूसरा कोई कलर चाहिए। यहां से क्या होगा, कौन सा कलर लें, विजिबल हो हम लोगों के लिए। रेडी पिक कर लेते हैं। तो जब हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे ना, जब हम ट्रोपोस्फेयर में ऊंचाई पे जाते हैं, क्या होता है, पहले टेम्परेचर कम होता है, फिर क्या होता है, थोड़ी दूर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, फिर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता है। क्लियर है ये चीज, इसमें कोई डाउट। ये चीज अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया वो क्लियर है सबको। यस सर। दोबारा बता रहा हूँ, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वायुमंडल है, उसके चार बेसिक लेयर्स हैं। सबसे नीचे का जो लेयर है, जो अर्थ के ठीक ऊपर है, उसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे हम समताप मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, समताप मंडल। फिर क्या आता है, मेजोस्फेयर जिसे मध्यमंडल, और फिर एक्सोस्फेयर जिसे बाहरी मंडल हो जाता है। जो ट्रोपोस्फेयर में, तो हमारा जो ट्रोपोस्फेयर का एरिया का जो हाइट है ना, वो लगभग 8 से लेके 12-13 किलोमीटर तक की हाइट है। ठीक है। अब ट्रोपोस्फेयर की यह जो हाइट है, 8 से 10-12 किलोमीटर तक की जो हाइट है, इस हाइट में जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान कम होता है। इसीलिए जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब जब हम स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचते हैं तो तापमान फिर से बढ़ना शुरू होता है। फिर जब हम मेजोस्फेयर में पहुंचते हैं, फिर से तापमान बैलेंस हो कम होना शुरू होता है। फिर एक्सोस्फेयर में फिर से तापमान हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है। सो अगर हम इस हिसाब से देखें तो हमारा जो रीजन है वो सही है या गलत है, रीजन सही है या गलत है, रीजन हमारा सही है। तो अगर रीजन सही है तो ऑब्वियस है कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता और ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब चेक करते हैं कि स्टेटमेंट क्या है, असर्शन क्या है। सो इट इज कोल्डर ऑन माउंटेन दैट इज ऑन प्लेन, तो हमारा असर्शन भी सही है। ठीक है, यानी हमारा ए भी ऑप्शन नहीं हो सकता, थर्ड ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि ए भी सही है और ए भी सही है। अब बात आती है, अब बात आती है किस चीज की, कि अब दोनों में से कौन सा आंसर सही है, अब हमें चेक करना है। तो क्या माउंटेन स्ट्रेटोस्फेयर में होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, अर्थ पे होते हैं ना, अर्थ के पास होते हैं, अर्थ पे होते हैं। तो वह कौन से स्फेयर में, एटमॉस्फेयर के कौन से स्फेयर में होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। तो रीजन हमारा सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है क्यों, क्योंकि माउंटेन की जो हाइट होती है वो ट्रोपोस्फेयर में ही होती है, वो स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं जाती है। क्लियर है सबको,
गाइस क्लियर है कैसे करना है? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। बाकी लोग, सौम्या, उमा, आप लोगों को कोई डाउट? नो नो सर, सर। हो गया क्लियर। क्लियर है? चलिए, जी सर। एक दो क्वेश्चन और हमें करने हैं। जस्ट एक मिनट जो मैं एक मिनट पॉज कर रहा हूँ। अब देखो, आ गई सर, आ गई। अब हो रही है सर। ठीक है, चलो इसका बताओ। इसका आंसर क्या होगा? इसके बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? मैंने इस क्लास के स्टार्टिंग में क्या कहा था आपसे? असर्शन रीजन क्वेश्चन तभी ट्राई करो जब उसके फैक्ट आपको पता हो। तो बताओ, जूट मिल के बारे में कुछ जानते हो? या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में आप लोग कुछ जानते हो? उमा को शायद थोड़ा सा पता होगा। उमा आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? अच्छा, आंसर नीचे दिया हुआ है, बट क्या आप इतने सर डिटेल में इतने आप लोग जानते हैं इस चीज के बारे में? एक मिनट गाइस, चलो अब देखो करना क्या है। आप लोग करना क्या है, क्योंकि इसके फैक्ट हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इसका अब एक क्वेश्चन ट्राई करो। गाइस मैंने आप लोग को कुछ क्वेश्चन, गाइस बताइए, आंसर बताइए। सर फर्स्ट वाले में असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं। ठीक है, और रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन है या नहीं है? विटामिन नहीं होते सर हैं? आप बताओ क्या कर रहे हो, सर बोलो। आपने क्या क्वेश्चन पूछा, आप रिपीट कर सकते हो? हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, बिल्कुल ठीक है। अब आपको ये बताना हम्म। है कि जो रीजन है वो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है असर्शन का। असर्शन का एक्सप्लेनेशन है या नहीं, आपको ये बताना है। सर सही है एक्सप्लेनेशन भी। बिल्कुल ठीक है। सो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है ये चीज? जी सर। सेकेंड वन, पहले रीजन चेक करो। सर रीजन तो राइट नहीं है सर। रीजन रॉन्ग है, ठीक है, तो आर इज जी। रॉन्ग, आर इज फॉल्स। अब चेक करो असर्शन। असर्शन सही है सर। ठीक है, सो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। फॉल्स, रॉन्ग हो गया।
लेकिन क्यों नहीं बनाते हैं बताओ? सिल्वर की तार क्यों नहीं सर बनाई वो जाती है? वही सब उसका जो बोलते हैं ना, कॉस्टली है। कॉपर कॉपर बहुत अच्छा वो होता है उसका, कॉपर भी नहीं है। स्मूथ होता है। सिल्वर का इसलिए नहीं बनाते हैं ना, क्योंकि सिल्वर जो है काफी कॉस्टली होता है। सिल्वर काफी कॉस्टली होता है, इसलिए नहीं बनाते हैं। नहीं सर, वो अच्छा कंडक्टर भी नहीं है उसके लिए, थर्मल के लिए। थर्मल के लिए? थर्मल की बात नहीं हो, थर्मल इलेक्ट्रिक वायर की बात हो रही है ना। हाँ तो सर इलेक्ट्रिक वायर में भी सर थर्मल इतना ज्यादा अच्छा यूज नहीं होगा ना सर, इतना कॉपर यूज हो सकता है। रीजनेबल भी है और बहुत अच्छा कंडक्टर भी नहीं है वो, क्या सिल्वर। सिल्वर? सिल्वर अच्छा देखो, जितने भी मेटल होते हैं। सर कॉपर के कंपैरिजन कंपैरिजन में नहीं है सर। नहीं, उसका रीजन दूसरा है। बेसिक कारण ये है, अब एक चीज जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। इट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यानी बिजली का सबसे अच्छा कंडक्टर क्या है? सिल्वर है। ठीक है। इसके अलावा सिल्वर ऑल्सो हैज द हाईएस्ट हीट कंडक्टिविटी। इट्स रिफ्लेक्टिविटी इज ऑल्सो वेरी हाई। इसलिए सिल्वर चमकता है, आपने देखा होगा। तो यह वेरी गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का भी, हीट का भी। अब दिक्कत ये है कि सिल्वर का इस्तेमाल हम क्यों नहीं करते हैं? सिल्वर का इस्तेमाल हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कॉस्टली बहुत है। कॉस्टली है। कॉस्टली है। ठीक है। तो सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ब्रास, कंडक्टिविटी ऐसे चलती है। सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ब्रास, अगर देखा जाए तो। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? कि हमारा रीजन जो है वो फॉल्स है, और जो असर्शन है वो क्या है? ट्रू है। ठीक है। क्लियर है चीज? यस इसके बाद सर। क्या बताओ? थर्ड क्वेश्चन। सर रीजन जो है वो ट्रू है, ठीक है। और असर्शन? असर्शन ट्रू है असर्शन सर। भी ट्रू है। श्योर हो? जी यस सर। सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो हमारा आंसर क्या होगा? कि बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर? यस। क्वेश्चन नंबर यस 4। सर। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ। सर रीजन करेक्ट है। और असर्शन? वो भी करेक्ट है। नहीं, ये गलत दिया हुआ है ना, रीजन गलत दिया हुआ ग्लास है। मतलब कांच का है ना सर, कांच का ब्रेक कैसे हो सकता है सर? गर्म से कांच ब्रेक नहीं होता सर। होता है। मोटे जो कांच के बर्तन होते हैं ना, तो टम्बलर उसको जो अगर होता है। हीट पर रख सर, हीट पर रखेंगे तो नुकसान नहीं होगा। नहीं इसमें नहीं नहीं। डालते हैं तो कहाँ चटकता है वो? गर्म पानी जो ही डालोगे ना, उसमें टूट जाता है। चटक अगर सकता है, गर्म पानी उसका, चांसेस हैं। क्या कह रहे हो? सर थर्मस में यूज सर करते हैं सर हम ग्लास को। थर्मस अलग चीज है। थर्मस जो है वह मल्टीपल लेयर्स होते हैं उसमें। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल लेयर्स नहीं होते हैं, सिंगल लेयर होता है। टम्बलर में जो सर होता है टी सिंगल। वगैरह भी जो अपन लेते हैं सर क्लास में, तो कहाँ सर वो ब्रेक होता है सर? एक्चुअली होता क्या है, सुनो, इसमें कारण मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। होता है, और ये तो मैंने देखा हुआ है, इसलिए मुझे पता है। कभी ना कांच की, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है ना, उसमें गर्म पानी डाल के देखना क्या होता है, तुरंत तोड़ देगा उसको। होता क्या है कि जब टम्बलर टम्बलर जो होता है ना, वो उसका विड्थ ज़्यादा होता है। आपको शायद ये बात पता होगी, टम्बलर की जो विड्थ होती है थोड़ी मोटी होती है। ठीक है। तो जो ही हम उसमें गर्म पानी डालते हैं, तो अब
ग्लास इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ग्लास क्या होता है? हीट का बैड कंडक्टर होता है, तो आप लोग जानते हो, ये पता है ना? ग्लास इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये तो पता होगा आप लोगों को। ठीक है, तो जो जी ही सर। हम उसमें गर्म पानी डालते हैं तो उसका इनर सरफेस तो हीट अप होता है, इनर सरफेस हीट अप होकर फैलता है, लेकिन जो आउटर सरफेस है वो क्या है? ठंडा है। वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इस कारण से वो जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। इस कारण से वो टूटता है कि अंदर का हिस्सा फैलता है, बाहर का हिस्सा नहीं फैलता है। ठीक है, तो अनइवन एक्सपेंशन होता है, जिसके कारण कि जो टम्बलर होता है वो टूट जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? यस सर। मतलब वैरायटी वाली बात हो गई। अदरवाइज सर, सर माइक्रोवेव यूज करते हैं सर, उसके अंदर ब्रोसील के बाउल आते हैं सर, हाँ। वो उसमें कुछ करो तो कहाँ ब्रेक होते हैं सर, नहीं, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ। माइक्रोवेव में हीट का इस्तेमाल नहीं होता है। नहीं सर, मतलब कोई भी चीज उसमें बॉईल तो होती है ना सर। पहले उसका कारण तो जानो। वहां पे जो बर्तन आप रखते हो माइक्रोवेव कंपेटेबल होता है, पहली बात तो ये। दूसरा चीज क्या होता है कि उसमें पहले आउटर सरफेस पे वेव्स आती हैं। माइक्रोवेव में जो माइक्रोवेव हीट करता है ना, वो पहले आउटर सरफेस को भी हीट करता है, इनर सरफेस को भी हीट करता है। तो वहां तो पर इक्वल एक्सपेंशन होता है, इसलिए वहां पे नहीं ठीक सर, टूटता है। क्लियर हो गया सर। वहां पे इक्वल एक्सपेंशन होता है ना, इसलिए वो नहीं टूटता है। यहाँ पे क्या है? अनइवन एक्सपेंशन होता है, यानी अंदर का एक्सपेंशन ज्यादा हो रहा है, बाहर का एक्सपेंशन कम हो रहा है, इसलिए टूट जाता है। जब इक्वल एक्सपेंशन होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने कभी एक चीज मार्क किया है, गर्म पानी में अगर आप कांच का ग्लास डाल दो तो ग्लास नहीं टूटेगा जल्दी। वही अगर कांच के ग्लास को गर्म करोगे तो टूट जाएगा, लेकिन गर्म पानी में डालोगे तो नहीं टूटेगा। ऐसा क्यों? जब हम गर्म पानी में डालते हैं तो उसका इनर और आउटर सरफेस दोनों पानी के कांटेक्ट में आता है, तो दोनों इक्वली एक्सपेंड करेगा, फिर उस पर कोई असर नहीं होगा। ये चीज हो जाती है, तो यहाँ पे बात आती है इक्वल एक्सपेंशन की। चलो इसके बाद का क्वेश्चन। सो आउटर सरफेस एक्सपेंड नहीं करता है, इनर सरफेस करता है। ठीक है, तो रीजन हमारा रॉन्ग हो गया यहाँ पे। रीजन रॉन्ग है और असर्शन क्या है? करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। रीजन करेक्ट है। असर्शन असर्शन भी ठीक है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है। ठीक है। यानी असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है सबको? हम्म। नेक्स्ट वन, यस। लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 चेक करो। सर बोथ आर ट्रू। नर्मदा बे ऑफ बंगाल में गिरती है। बे ऑफ बंगाल में गिरेगी तब तो ईस्टवर्ड हो जाएगी, जैसे गंगा है ईस्टवर्ड है, कृष्णा गोदावरी ये सब ईस्टवर्ड रिवर्स हैं। नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है। तो क्या होगा? ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। इसका बताओ। इसका आंसर बताओ क्या होगा? तो रीजन ट्रू नहीं है। सर बोथ आर रॉन्ग लग रहे हैं सर मुझे तो। अदनान, क्या होगा बताओ? both are wrong sir. एक्चुअली फीमेल्स हैव हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देन मेल्स, एक करेक्ट है। फीमेल रिसीव अ बेटर डाइट, ये गलत है। ये गलत है। सेकेंड रीजन इज रॉन्ग, असर्शन इज करेक्ट। हम्म। सर वाई ऐसा क्यों है? फीमेल
फीमेल ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रहती, फीमेल की जो उम्र होती है ना, फीमेल ज्यादा लंबे समय तक जिंदा भी रहती है। और आपने एक चीज और मार्क किया होगा, एक मतलब नॉर्मली गांव में कहा जाता है कि अगर एक लड़के का जन्म होता है, एक लड़की का जन्म होता है, तो अगर दोनों सेम कंडीशन में दोनों का जन्म होता है तो लड़की के जिंदा रहने के चांसेस लड़के की तुलना में कहीं ज्यादा होते हैं। लड़कियां आंतरिक रूप से इंटरनली कहीं ज्यादा स्ट्रांग होती हैं शुरू से ही। ये भी ये भी एक रीजन है। और हमने एक रिसर्च भी कंडक्ट करी थी इस चीज पे हाँ कि जनरली स्मोकिंग, अल्कोहल, ऑक्यूपेशनल रिस्क, मतलब जो जैसे काम करते हैं, कई बार जो फीमेल्स ऑक्यूपेशनल रिस्क मेल्स को ज्यादा होते हैं, एक्सीडेंटल डेथ्स भी मेल्स की ज्यादा बिल्कुल, होती है। वो तो होता ही है, लेकिन दूसरी उसके अलावा भी वो बच्चा, अगर मैं स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीजें भी मेल्स में बिल्कुल, ज्यादा होती हैं, इस वजह से भी उनकी वो एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा छोटे बच्चों में देखो, छोटे बच्चों में देखो, हम्म। अगर भ्रूण हत्या ना हो तो लड़कियों की संख्या हमेशा लड़कों से ज्यादा रहेगी। यस सर, इफ अगर अगर प्री अगर मेच्योर बेबी गर्ल है तो हम्म, हॉस्पिटल में कहा जाता है कि वो सरवाइव कर वो जाएगी, और अगर सरवाइव कर बॉय जाएंगे, है तो बॉय है तो नहीं चांसेस कम सरवाइव होते हैं। करेगा। हाँ, यस, ये हॉस्पिटल में बहुत फेमस थिंग है कि बहुत अगर ये लड़की है नॉर्मल तो है। वो लड़ लेगी। ये हॉस्पिटल में नहीं, हर जगह नॉर्मल है कि लड़की आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी उसको। हम्म। और लड़का है तो उसे कोई ना कोई इशू हो ही जाएगा। यस सर। लड़के को बचाना ज्यादा मुश्किल होता है डॉक्टर के लिए। ये जेनेटिक है, हम्म। इनबिल्ट है, यह जो है इनबिल्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 जो है हिस्ट्री पता होगा तब होगा। ठीक है। 9। सो आपको जब भी आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि पहले क्या पढ़ेंगे, हम रीजन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ, 12 12 और 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए क्या होगा। सर, 12th का तो रीजन करेक्ट है और असर्शन भी करेक्ट है। हम्म, और एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं है?